हाय एवरीवन, मैं हूं सबा आलम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल शहजादा। तो गाइज, क्या आप इस बात को लेके परेशान हो कि आपको एक टीवी लेना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टीवी में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और किस ब्रांड का टीवी आपको लेना चाहिए? तो यार टेंशन क्यों लेते हो, आपका भाई आ गया है ना, तो आपको सब कुछ बता के जाएगा टीवी के बारे में। जो भी टेंशन है सबको दूर कर देगा। हाँ, सिर्फ टीवी से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं, ठीक है? तो टीवी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक टीवी बाय करना है अगर आपको नया, तो उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक टीवी लेने से पहले। तो वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, टीवी का हर एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको ग्रे कर दीजिए और उसके बाद जो घंटे वाला आइकन आएगा ना साइड में, उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आफ्टर दिस क्विक इंट्रो। गाइस, टीवी खरीदते वक्त सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो रखना चाहिए आपका बजट। क्योंकि आपके जेब में जितना पैसा होगा उसी हिसाब से आप टीवी खरीद पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जितना बजट है उसके हिसाब से ही आपको टीवी देखना पड़ेगा, उसके अंदर ही जो आपको बेस्ट मिले वो आपको लेना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है टीवी का साइज़। तो इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जितना बजट होता है उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा सा टीवी आपको मिल रहा होता है वो आप उठा के ले आते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवी के साइज़ का एक रूल है, थंब रूल है, जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है और करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको टीवी का रियल मज़ा आने वाला है। वो होता है कि जितना टीवी का साइज़ है उससे 1.5 गुना जगह, मतलब 1.5 टाइम्स स्पेस आपके बैठने के जगह से आपके टीवी के जगह तक होना चाहिए। मतलब अगर आपका सोफ़ा यहाँ पे है लगा हुआ, यहाँ पे सोफ़े पे आप बैठ के देखना चाह रहे हो और यहाँ पे आपका टीवी लगेगा, तो मतलब जितना टीवी का साइज़ है उससे 1.5 गुना ज़्यादा, 1.5 टाइम्स ये स्पेस होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आप एक 32 इंच का टीवी लेते हो और ये एक वॉल है, मान लो इस वॉल पे लगाते हो 32 इंच का टीवी, तो आप कम से कम आप 48 इंच दूरी से वो टीवी देखोगे, तभी आपको रियल टीवी का फील आएगा। ऐसा ना हो कि आप 32 इंच का टीवी ले लिए हो लेकिन आप 20 इंच से आके देख रहे हो, तो फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा टीवी का आपको। तो ये एक साइज़ का जो है थंब रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो चलेगा, बट कम स्पेस में आपको बिल्कुल ये रूल फॉलो करना चाहिए। और रूम के लिए टीवी ले रहे हो तो 32 इंच या फिर 42-43 इंच का जो टीवी आता है वो मोर देन एनफ होता है। या अगर आपको ज़्यादा स्पेस है हॉल वगैरह में लगाना है तो 65 इंच का लगा सकते हो, या 106 या 105 इंच का जो टीवी आता है वो आप लगा सकते हो। दूसरा जो मेन चीज़ टीवी लेते वक्त देखना चाहिए वो देखना चाहिए रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है कि आपके स्क्रीन में कितने पिक्सल्स हैं। तो जैसे कि अभी मार्केट में अवेलेबल है HD रेडी टीवी, फुल HD टीवी, 4K टीवी, और इसके बीच में फुल HD और 4K के बीच में भी एक आते हैं क्वाड HD वगैरह। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर HD रेडी की बात करें तो इसमें वर्टिकल 720 पिक्सल्स होता है और हॉरिजेंटल 1280 पिक्सल्स होता है। और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे एरिया का पिक्सल आ जाएगा, इतना पिक्सल पूरे स्क्रीन में होगा। अगर फुल HD की बात करें तो 1080 पिक्सल होगा वर्टिकल और हॉरिजेंटल होगा 1920। तो ये होगा, और उसको पूरे एरिया से मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे एरिया का आपको पिक्सल्स निकल जाएगा। इतने पिक्सल होते हैं फुल HD में। और वहीं पे अगर 4K की बात करें तो इसमें वर्टिकल होता है 2060 पिक्सल और हॉरिजेंटल होता है 3840 पिक्सल। और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे स्क्रीन में कितने पिक्सल होते हैं वो आपका निकल के आ जाएगा।
तो बेसिकली जिस हिसाब का आपका स्क्रीन साइज हो उस हिसाब से आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना चाहिए। अगर स्क्रीन साइज़ आप बड़ा ले रहे हो तो रेजोल्यूशन ज़्यादा लेना चाहिए, स्क्रीन साइज़ अगर आप छोटा ले रहे हो तो कम रेजोल्यूशन में भी काम चलेगा। ऐसा ना हो कि आप 106 इंच का टीवी ले रहे हो और HD टीवी ले रहे हो, मतलब 720 पिक्सल्स वाला, फिर तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग पिक्सल आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, आपका वीडियो क्वालिटी जो आपको दिखेगा वो बहुत ही बकवास दिखेगा। तो ऐसा है कि मतलब अगर आप 24 इंच तक टीवी ले रहे हो साइज़, तो आपका HD रेडी सफिशिएंट है, काम चल जाएगा आपका HD रेडी से। लेकिन अगर आप 24 इंच से बड़ा ले रहे हो, 32 इंच के आसपास ले रहे हो या उससे बड़ा ले रहे हो, 43 इंच का या 65 इंच का या 106 इंच का, तो आपको कम से कम फुल HD लेना चाहिए। और उससे ज़्यादा ले सकते हो, अगर 4K ले सकते हो तो वो और भी बेटर है। इसके बाद जो चीज़ आपको देखनी पड़ती है टीवी लेने वक्त, वो होता है टीवी का टाइप। मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के टीवी अवेलेबल हैं, जैसे कि LCD, LED, QLED, OLED, प्लाज्मा, ये बहुत डिफरेंट टाइप के टीवी अवेलेबल है मार्केट में। जब आप दुकान पे जाओगे टीवी लेने के लिए तो सेल्समैन आपको पूछेगा आपको कौन सा लेना है, LCD लेना है, LED लेना है, QLED लेना है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या होता है ये। LCD जो मार्केट में अभी अवेलेबल है वो सबसे पुराना टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे कि उसमें क्या होता है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होता है और उसके पीछे से फ्लोरेसेंट लाइट डाला जाता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी CFL में यूज़ होता था वो वाला टेक्नोलॉजी वाला लाइट उस पर डाला जाता है और उससे फिर वो स्क्रीन चमकता है, जिससे कलर्स, अलग अलग कलर्स दिखते हैं आपको स्क्रीन पे। जो वीडियो दिखता है वो उसकी वजह से दिखता है, उस लाइट की वजह से और उस डिस्प्ले की वजह से, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है LED। LED में भी सेम ही चीज़ होता है, बस यहाँ पे लाइट का सोर्स जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होता है आपके स्क्रीन के जस्ट पीछे और वहाँ लाइट सोर्स जो होता है इसमें फ्लोरेसेंट लाइट की बजाय LED पैनल्स लगा दिया जाता है। तो LED पैनल से उस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे लाइट डाला जाता है, फिर जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेव हो रहा है और ब्राइट ज़्यादा होता है LED, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है क्वालिटी इम्प्रूव होता है। इसके बाद आता है QLED और फिर आता है OLED। QLED सैमसंग ने मोस्टली इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया है और सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा LED से ज़्यादा अच्छा होता है। और वहीं पे अगर OLED की बात करें तो इसकी क्वालिटी QLED से भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें बेसिकली जो लाइट सोर्स हमारा पैनल लगा हुआ था वो पैनल हटा देते हैं, उस लाइट सोर्स को हटा देते हैं। जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है ना, उसी में हर क्रिस्टल में एक LED लगा दिया जाता है, छोटा छोटा LED। तो उसकी वजह से मतलब ऑर्गेनिक लाइट हो जाता है हर क्रिस्टल को अलग अलग, उसकी वजह से जो है स्क्रीन की क्वालिटी और भी अच्छी दिखती है। फिर इसी तरह उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा। तो आपको चाहिए कि जो आपको बेटर, जैसे सबसे नीचे होता है LCD। तो अगर आपके बजट में LCD के बजाय LED आ सकता है तो आपको चाहिए कि LED चूज़ करें, या आपका बजट इतना है कि LED के बजाय QLED आ सकता है तो आपको LED छोड़ के QLED लेना चाहिए, या आपका बजट उससे भी ज़्यादा है तो फिर OLED लेना चाहिए। तो ये बेसिकली फंडा है इसका। इसके बाद जो चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए वो होता है रिफ्रेश रेट। जैसे वीडियो शूट करते वक्त हम फ्रेम रेट का ध्यान रखते हैं कि 1 सेकेंड में कितना फ्रेम खींचा जाएगा, और उसी तरह रिफ्रेश रेट भी काम करता है। बेसिकली वीडियो क्या होता है, वीडियो होता है सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ फोटो, स्टिल फोटोज़, वो आपको दिखाया जाता है। एक ही सेकेंड में अगर मैं आपको 16 फ़ोटोज़ दिखाऊंगा सीक्वेंस में तो वो लगेगा कि वो चल रहा है और आपको लगेगा कि वो वीडियो है। लेकिन उससे ज़्यादा और बढ़ाएंगे तो वो और स्मूथ हो जाएगा, उससे ज़्यादा और फ्रेम दिखाऊंगा सीक्वेंस में तो वो और स्मूथ चलेगा। इसी तरह मतलब रिफ्रेश रेट आपको जितना ज़्यादा होगा उतना स्मूथ आपका वीडियो दिखेगा। जैसे ज़्यादा रिफ्रेश रेट मतलब कम मोशन ब्लर। जैसे अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं या फिर आप रेसिंग देख रहे हैं, कार रेसिंग देख रहे हैं, तो उसमें
अगर कम रिफ्रेश रेट होगा तो आपका कार जो है ना धुंधला हल्का दिखने लगेगा, मोशन ब्लर उसमें काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। लेकिन रिफ्रेश रेट वहाँ पे ज़्यादा होगा तो वो कार आपको क्लियर दिखेगा, या आपका जो क्रिकेट का बॉल है वो हवा में कहीं पे होगा, मोशन में होगा तो वो क्लियर दिखेगा। तो ये मेन फंडा है रिफ्रेश रेट का। तो कम से कम अगर आप टीवी ले रहे हैं तो कम से कम 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। रिफ्रेश रेट का यूनिट है हर्ट्ज, तो कम से कम 60 हर्ट्ज तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर मिलता है 120 या 240 तो वो और भी बेटर है आपके लिए, लेकिन कम से कम 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको लेना ही चाहिए। इन सब के बाद जो एक और चीज़ हमें देखना होता है वो होता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है कि आपका ब्लैक कितना ब्लैक है और वाइट आपका कितना वाइट है। हो सकता है कि वाइट थोड़ा येलोइश दिख रहा हो, ब्लैक थोड़ा ग्रेइश दिख रहा हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। बट कॉन्ट्रास्ट रेशियो का कोई मतलब प्रॉपर यूनिट नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए आप उसमें देख के उतना पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर मतलब स्पेसिफिकेशन देख के पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर आप शॉप में ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे टीवी जब डिस्प्ले में आपको दिखेगा, वहाँ पे वीडियो चलेंगे, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि ब्लैक आपका कितना ब्लैक दिख रहा है, वाइट कितना वाइट दिख रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है बहुत कम है, मतलब ब्लैक ग्रे दिखने लग रहा है और आपका वाइट जो है येलो दिखने लगा है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर कॉन्ट्रास्ट मिले, बेटर कॉन्ट्रास्ट मिले आपके वीडियोज़ में। तो ये तो हो गई टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट की, जैसे कि आपके टीवी में कितना HDMI पोर्ट होना चाहिए और कितना USB पोर्ट होना चाहिए। बेसिकली कम से कम 2 HDMI पोर्ट तो आपके टीवी में होना ही चाहिए। मतलब एक तो आपका डिश वगैरह में लग जाएगा, दूसरा आप कोई और चीज़ लगाना चाहते हो तो उसमें लगाओ। ये नहीं कि आप एक ही को खोल के बार बार लगा रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम 2 HDMI पोर्ट हो, उससे ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और USB पोर्ट भी आप देख लो, जितना ज़्यादा आपको मिल पाए आपके बजट में वो बहुत बेटर है। कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि उसमें आप चाहो तो पेन ड्राइव लगा लो, चाहे फायर स्टिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या नॉन स्मार्ट टीवी लेना चाहिए। तो बेसिकली ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट वाले कंटेंट देखें, आप नेटफ्लिक्स देखें और आप अमेज़न प्राइम देखें या आप हॉटस्टार देखें, तो आपको फिर स्मार्ट टीवी प्रीफर करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल टीवी मतलब एंटीना से देखना चाहते हैं या जो वो होता है क्या बोलते हैं सेटअप बॉक्स होता है उससे देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल टीवी आपके लिए मोर देन इनफ है। और लेकिन अगर आप स्मार्ट टीवी लेते हैं तो उसमें एक जो नुकसान आपका ये है कि आपको अलग अलग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको नेटफ्लिक्स देखना है तो नेटफ्लिक्स का अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको अगर हॉटस्टार देखना है तो उसका अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अमेज़न प्राइम देखना है तो उसका अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कम से कम 3-4 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली ये सब जोड़ के देखें तो काफ़ी मंथली खर्चा आपका पड़ जाएगा। तो अगर आपका इंटरनेट वाला यूज़ नहीं है, आप ये सब चीज़ नहीं देखना चाहते, नॉर्मल टीवी देखना चाहते हैं सेटअप बॉक्स के साथ तो सिंपली या डिश के साथ, तो सिंपली आप नॉर्मल टीवी ले लो, वो बेटर है। और अगर आप बाद में नॉर्मल टीवी को आप स्मार्ट टीवी बनाना चाहोगे तो वो इजीली बन जाएगा। अमेज़न का फायर स्टिक आता है और वैसे कुछ और डिवाइस भी आते हैं। अमेज़न का फायर स्टिक लगभग 2-2.5 हज़ार का आ जाता है, उससे फिर आपका टीवी जो है नॉर्मल से स्मार्ट टीवी में बदल जाएगा। फिर आप सब कुछ देख सकते हो, नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो, अमेज़न प्राइम भी देख सकते हो और सब कुछ जो आप देखना चाहते हो वो सब आप देख सकते हो। तो अब आप मुझे पूछोगे कि ये सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ किस ब्रांड का टीवी लें। तो बेसिकली ब्रांड का नाम मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं आपके आसानी के लिए थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ
जैसे कि अगर आपको बजट रेंज में टीवी लेना है 10-20 हज़ार के अंदर, तो आप MI के टीवी ले सकते हो या पैनासोनिक के ले सकते हो या VU के ले सकते हो। बजट रेंज में काफ़ी कुछ इन टीवीज़ में आपको मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी मतलब पिक्चर क्वालिटी में हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, लेकिन काफ़ी कुछ फीचर्स आपको इसमें बजट रेंज में मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा बजट आपका अच्छा है और आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा टीवी लेना चाहते हो, तो फिर सबसे अच्छा सैमसंग का टीवी लो या फिर सोनी का लो या फिर आप LG का ले लो। तो ये बेस्ट है, आप इनमें से किसी भी ब्रांड का टीवी ले सकते हो। और कुछ अच्छे टीवीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको चेकआउट कर लेना। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो वहाँ से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और जाते जाते एक बोनस टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, जब आप टीवी लेते हो तो आप एक्सटेंडेड वारंटी उसके साथ ज़रूर लेना, क्योंकि टीवी में जो वारंटी होता है एक साल का मोस्टली होता है, और उसके बाद 1-1.5 साल बाद टीवी मोस्टली ख़राब होने का चांस होता है, बहुत बार हो जाता है ख़राब। और जब ख़राब होता है तो फिर जितने का आपने टीवी नहीं लिया उससे ज़्यादा ठीक करने में लग जाता है। तो इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेना, ताकि आपका 3-4 साल का वारंटी मिल जाए। क्योंकि जब आप टीवी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है 4-5 साल तो चलाओगे उसको, ऐसा मोबाइल तो है नहीं कि हर महीने बदल लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो कमेंट में लिख के भेजो, और अगर मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करो, फॉलो करो और मैसेज करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।